नमस्कार दोस्तों, आज हम वो बात कर रहे हैं जिस पर पिछले 4-5 दिनों से पूरे देश की नज़र थी। देश का एक ऐसा ऑपरेशन जहां एक बच्चा जो कि शारीरिक रूप से कमज़ोर है, जो दिव्यांग है, वो बच्चा अचानक से एक बोरवेल में गिर जाता है और उसके बाद जो कवायद शुरू होती 10 तारीख के बाद अभी तक और करीब 104 घंटे की मशक्क़त के बाद वो बच्चा और उसके फौलादी इरादे और उसके साथ साथ जो पूरे प्रशासन और ख़ास करके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिनके बारे में कहा जाता है कि भूपेश है तो भरोसा है, इसके चलते जांजगीर जिले के पिहरीद गांव में जो 105 घंटे की जो कवायद हुई और उसने काल को मात देकर एक 10 साल का राहुल साहू बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। इस मैराथन रेस्क्यू ऑपरेशन को जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना के जवानों ने बखूबी अंजाम दिया। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से पूरे ऑपरेशन पे नज़र रखे हुए थे, उनके द्वारा लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए रखना और जरूरी निर्देश दिए जाने के चलते ही ये सकारात्मक नतीजा देश के सामने आया है। भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया है और कहा है अपने ट्वीट में कि माना की चुनौती बड़ी थी, हमारी टीम कहाँ शांत खड़ी थी, रास्ते अगर चट्टानी थे तो इरादे हमारे फौलादी थे। सभी की दुआओं और रेस्क्यू टीम के अथक प्रयासों से राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। वह जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, ऐसी हमारी कामना है। भूपेश बघेल लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए थे और वो लगातार निर्देश दे रहे थे। एक तरफ वो दिल्ली में राहुल गांधी की जो गिरफ्तारी उसको लेकर जूझ रहे थे, दूसरी तरफ यहाँ एक राहुल के लिए वो जूझते नजर आए। भूपेश बघेल राजनीति में जिस तरह जमीनी पकड़ रखते हैं और जिस तरह की जीवटता का परिचय देते हैं, उनकी प्रेरणा से पूरे प्रशासन ने राहुल को मौत के मुंह से बाहर निकालने की एकजुट होकर कोशिश की। इसी कोशिश का नतीजा हमको देखने मिला। रेस्क्यू टीम में शामिल हर सदस्य बधाई का पात्र है। पूरे प्रदेश में उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है। यहीं से मुख्यमंत्री की जो संवेदनशीलता वो आम लोगों को करीब से महसूस होती है। जो लोग बार बार कहते हैं मुख्यमंत्री के लिए, तो ये नन्हे राहुल की चिंता और बीच बीच में राहुल से जुड़ी सकारात्मक सूचना देकर उन्होंने एक तरह से इस अभियान को पूरे प्रदेश को एक साथ बांध लिया था। लाखों लोग इंतजार करते रहे कि कब हमारा मुखिया राहुल को लेकर कोई नया अपडेट देगा। लोगों को जोड़ना ही किसी की कुशल नेतृत्व की खासियत होती है और ये खूबी भूपेश बघेल में हमको बखूबी दिखाई देती है। तभी तो आज कांग्रेस आला कमान के सबसे चहेते और भरोसेमंद नेता के रूप में वो नजर आते हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशों पर पूरा प्रशासन तंत्र जांजगीर में राहुल को बचाने के लिए मैराथन संघर्ष कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर खुद भूपेश बघेल अपने आला नेता राहुल गांधी को ईडी से पूछताछ मामले में दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। दरअसल भूपेश बघेल फिलहाल कांग्रेस के उन चंद नेताओं में से हैं जिनकी आम जनता के बीच मजबूत पकड़ है और एक रिश्ता भी है। पिछले कुछ समय में कांग्रेस नेतृत्व ने अपने तमाम बड़े काम और चुनौती के वक्त भूपेश बघेल को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। एक बार फिर लौटते हैं नन्हे राहुल की तरफ। इस बच्चे के संघर्ष को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। पूरे मामले ने इस बात को फिर से स्थापित किया है कि अगर किसी मामले में मुखिया अगर संवेदनशील हो और निगरानी हो तो पूरी टीम का जोश और उत्साह बना रहता है। ये एक कप्तान की सबसे बड़ी खूबी है, फिर वो चाहे खेल का मैदान हो या फिर जिंदगी के कठिन संघर्ष की चुनौती, वही पार कर सकता है जिसके इरादे फौलादी हों। कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां भूपेश बघेल के व्यक्तित्व पर सटीक बैठती हैं। मैं ना वह जो स्वप्न पर केवल सही करते हैं, आग में उसको गला लोहा बनाता हूँ, मैं उस पर नींव रखता हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाता हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हमने पिछले भेंट मुलाकात जो उनका बस्तर में था, उसमें मैंने खुद उनके साथ उत्तर बस्तर की यात्रा की और तब एक बात हमने देखी कि उनका जनता के साथ किस तरह की कनेक्टिविटी है। जिस आत्मीयता से वे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, जो हौसला दिखाते हैं और सीधे प्रश्न करते हैं और विभागीय समीक्षा के दौरान अफसरों से ज़मीन से जुड़े जो सवाल करते हैं और जब संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो मौके पर फटकार भी लगाते हैं। वहीं बेहतर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की पीठ थपथपाने में भी वो कोई संकोच नहीं करते। नक्सल प्रभावित इस इलाके में आम जनता के बीच सवाल जवाब करने का हौसला आज के दौर में कितने नेताओं के पास है, ये सब जानते हैं। तो दरअसल अगर हम इस पूरे मामले को देखते हैं, छत्तीसगढ़ की छोटी से छोटी घटना पर उनकी नज़र रहती है। जब वो गांव के दौरे में जाते हैं तो चूंकि वो खुद किसान हैं, तो वो किसानों के साथ इस आत्मीयता से मिलते हैं, उनकी तकलीफ को समझते हैं। उन्होंने राहुल साहू की
दादी से बात की और उनको भरोसा दिलाया, फोन करके भरोसा दिलाया कि हम तुम्हारे बेटे को, नाती को सुरक्षित निकालेंगे। वो लगातार उनके माता पिता से बात करते रहे, सारे अधिकारियों से बात करते रहे। और एक तरफ वो दिल्ली में संघर्ष कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हो रही थी, पर वो अपनी गिरफ्तारी के बीच भी कहीं ना कहीं इस बात को भरोसा दिला रहे थे लोगों को, और कलेक्टर, एसपी से और बाकी लोगों से सतत रूप से संपर्क बनाए हुए थे।